नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोरखनाथ। दोस्तों को पता ही होगा कि अभी अभी इंडिया अलायंस ने 14 महान पत्रकारों को बैन कर दिया है। उन्होंने बोला है कि भाई हमारा कोई भी प्रवक्ता उनके प्रोग्राम में नहीं जाएगा, और जिसको लेके 14 पत्रकार जो गोदी मीडिया के पत्रकार कहे जाते हैं, ये बहुत बुरी तरीके से तिलमिला गए हैं। मतलब कि अपने प्रोग्राम को सही बताना, और शायद इनके सवालों से लोग बचते आ रहे हैं। इनके इतने महान सवाल है, इतने जरूरी सवाल हैं जो आम आदमी को बहुत फायदा दिला सकते हैं, उन सवालों से सामने वाले विपक्ष बचता आ रहा है। शायद विपक्ष के पास जवाब ही नहीं कोई होगा। आखिर विपक्ष किसका जवाब देगा? इसका जवाब देगा सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, भारत पाकिस्तान, इस पर जवाब देगा विपक्ष। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। दोस्तों अगर आप देखें तो अगर आप देखें इनके 2 दिन के प्रोग्राम आप उठा लीजिए। मैं तो सारे प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, 2 दिन के सिर्फ आप प्रोग्राम उठा लीजिए, जिसमें अगर मैं शुरुआत से इनके प्रोग्राम के बारे में, इनके टाइटल कैसे रहते हैं, अंदर आप देखेंगे तो वही मिलेगा जो मैं बोल रहा हूं और जो चाह रहे हैं बताना। अदिति त्यागी, मंदिर का निर्माण अवशेष के प्रमाण, अयोध्या में मिला अवशेष ही सनातन के सबूत, मतलब यहां भी सनातन। अमन चोपड़ा, मोनू रिहा नहीं हुआ तो वीएचपी की चेतावनी। मोनू मासूम है या मुजरिम? बताइए, मोनू उसे मासूम या मुजरिम ये अपने प्रोग्राम में जो है मतलब इसको बताना चाह रहे हैं। सनातन पर वार, इंडिया में तकरार, अमीश देवगन। आनंद, डीएम के सनातन अटैक ए डाइवर्जन, यहां भी सनातन। अर्नब गोस्वामी, हिंदू शीर्ष आर कमिंग फॉरवर्ड सेइंग हिंदू मैटर्स, नेशन शार्पेस्ट ओपिनियन। ये नेशन को तो अपनी जेब में रखते हैं, मतलब जनता को अपनी जेब में रखते हैं कि जेब से निकाला, जनता का फैसला सुना दिया। ये जनता मतलब जो ये बोलते हैं जनता का ही फैसला होता है। आगे अपने कमेंट में शायद कभी पता नहीं देखते होंगे, देखते कमेंट देख लेंगे तो इनको पता चल जाता है वो जनता इन्हें कितना जो है मानती है। नविका, इंडिया गठबंधन में बहुत कंफ्यूजन है, पीएम पद के लिए कितने दावेदार, मतलब उनका प्रोग्राम ही पूरा कंफ्यूजन वाला होता है। गौरव सावंत, ये लगातार ये जो अभी हमारे शहीद हुए जवान, इन्हीं के परिवार को और इनके ही जुड़े हुए भावनाओं को जो है टीआरपी में भुनाते हुए नजर आ रहे हैं। प्राची, क्या सियासी फायदे के लिए मोदी विरोधी जनता सनातन विरोधी हुए? यहां भी सनातन। रूबिका लियाकत, 2024 में मोदी के सामने कौन? शिव अरूर, ये भी अभी तक जो है हमारे जवान है, उनके परिवार को जो है, उनके परिवार की भावनाओं को, संवेदनाओं को जो है नए नए तरीके से परोस के टीआरपी में जो है परेशान है। सुधीर चौधरी, इंडिया गठबंधन को कैसा मीडिया चाहिए? मतलब उनको, मतलब ये बताइए, आप खुद सोचिए, इंडिया गठबंधन को कैसा मीडिया? अरे भाई शुरू से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है कि हमें ऐसा मीडिया चाहिए कि जो कि मुद्दों पर, बुनियादी जरूरतों पर, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उन पर आप डिस्कस करिए, उन पर आप बात करिए। लेकिन इसके बावजूद भी पूछ रहे गठबंधन को कैसा मीडिया चाहिए। सुशांत सिन्हा, ये इनकी पाठशाला में 10-12 लाइनें चुन ली, लेकिन आप देखेंगे सब में मोदी, सनातन, हिंदू विरोधी या कोई योगी की न्यूज। लेकिन बुनियादी आप देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार की क्या जरूरतें हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, आखिर रोजगार। आखिर कभी आप कोई सा भी इनका प्रोग्राम देखिए, क्या कभी ये इस बुनियादी जरूरतों पर कोई बात ऐसी करते हैं? आज ये इतना तिलमिला रहे हैं एक लेटर देने पर। एक बात बताइए, जिनको ये पत्रकारों को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक गोदी मीडिया, एक चिंदी मीडिया। इनके हिसाब से चिंदी मीडिया हम चींटी मान लेते हैं और गोदी मीडिया मान लेते हैं हाथी। अब भैया चींटी हाथी की सूंड में जो है घुस करके आखिर कुछ तो परेशान करेगी, और ये इस टाइम पर तिलमिला रहे हैं पूरी तरीके से। आखिर इन्होंने तब क्यों नहीं बोला जब कुछ पत्रकारों को सच्चाई बोलने पर जो है नौकरी से निकाल दिया गया? आखिर इन्होंने तब क्यों नहीं बोला जब एनडीटीवी से रवीश कुमार को जो है, रवीश कुमार के प्रोग्राम में कितने टाइम से जो बीजेपी है अपना कोई भी प्रवक्ता नहीं भेजती थी? संदीप चौधरी के प्रोग्राम में आखिर आप देखिए कितने भी बीजेपी के जो भी प्रवक्ता जाते हैं वो मुंह की खा के आ जाते हैं वापस। क्यों? क्योंकि संदीप चौधरी फैक्ट पर बात करते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं। अगर इन 14 महान एंकरों के उसमें पक्ष में कुछ भी बोलेंगे कोई बीजेपी का, तो ये उसकी सुर में ताल मिलाते हैं। लेकिन अगर वो अपनी बात कुछ रखते हैं तो फैक्ट के साथ उनको क्वेश्चन पूछते हैं। तो उनको भी इन्होंने कई दिनों से बायकॉट, आखिर ये वहां क्यों नहीं बोलते हैं? मतलब आपको मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि कितने तरीके से आखिर ये इस टाइम पर हमारे देश की जनता को सनातन, हिंदुत्व और पाकिस्तान का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो कि जनता को समझना बहुत जरूरी है कि सच क्या है, क्या ये दिखाना चाह रहे हैं, क्या जो हमें क्या चाहिए, और ऐसी हमें क्या सुनना चाहिए जिससे हमें फायदा हो। हमें उसी चीज को देखना है जिससे हमें फायदा हो, हमारे परिवार को फायदा हो,
हमारे बच्चों को फायदा हो। सबसे बड़ी बात, अभी आपको सबको पता होगा मणिपुर की घटना। हालांकि आजकल ये मीडिया में अभी चर्चा नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ बीजेपी की सरकार है, यहाँ बहुत सारी खबरों को दबा दिया गया है। क्या किसी एंकर ने मणिपुर पर सरकार से सवाल किया कि आखिर वहां इतनी नृशंस हत्याएं कैसे हुई, आखिर क्या चल रहा है वहां पर, जबकि वहां बीजेपी गवर्नमेंट, और आखिर हुआ क्यों? वहां भी बीजेपी की गवर्नमेंट, केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट, और वहां का मीडिया क्या हुआ? वहां का मीडिया फेल है। कोई बाहर से गया तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया या होटल में नजरबंद कर दिया गया, जो कोई जाकर के सच्चाई दिखाने की कोशिश की। वहां पर हमारे देश के चीफ जस्टिस को जो है बीच में उनको लताड़ना पड़ा, प्रदेश सरकार को लताड़ना पड़ा, वहां के मीडिया को लताड़ना पड़ा कि आखिर कर क्या रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस धारा में इस देश का मीडिया किस धारा में जा रहा है। आज के टाइम पर बीजेपी के प्रवक्ता और ये जो गोदी मीडिया के एंकर है, ये हमें जो है इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं, इंदिरा गांधी के टाइम की याद दिला रहे हैं। और 9 साल से बीजेपी क्या कर रही है आप खुद देखिए। ईडी, सीबीआई, हर चीज जहां वो चाहती वही करती। क्या ईडी सीबीआई ने कभी किसी बीजेपी के आदमी या प्रवक्ता पर करा कोई काम? अगर किसी अपोजिशन के ऊपर करा, वो भाग करके बीजेपी में शामिल हो गया, क्या उसके ऊपर कोई लगाम कसी? नहीं ना। बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, बाकी जनता खुद समझदार है। मैं एक वीडियो दिखाता हूं, आप खुद देखिए कि जनता क्या चाहती है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको दिख जाएंगी, लेकिन ये वीडियो दिखाने का एक मेरा यही पर्पज है कि आप देखिए कि जनता की बुनियादी जरूरतें सिर्फ ये हैं। इसी पे अगर आप बात कर सकते हैं तो बात करिए, और इसी के साथ ही मैं अपना प्रोग्राम समाप्त करता हूं। बाकी मेरे चैनल को, अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपके मन में कोई ऐसा इशू या ऐसी कोई बात है जिस पर आप कहते हैं कि इस पर हमें प्रोग्राम करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जरूर उस पर एक प्रोग्राम अपना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी नफरत फैला दी है, जगह जगह नफरत फैल रही है, तो नफरत से एक परिवार नहीं चल सकता। हम देश क्या संभालेंगे यार? अरे मैं तो आवाज़ उठा रहा हूँ, इतनी बात बहुत है। मैं नरेला विधानसभा से आता हूँ। मेरे विधानसभा में पुनर्वास कॉलोनी है, 50 कॉलोनी है, 50 की 50 कॉलोनी में डेंजर ड्रग्स बिक रहा है। बहुत बुरी तरह दिख रहा है मुझे आने वाला वक्त, अगर हमने आज नहीं संभाला। पहली सरकारों में कुछ उन्होंने ऐसे कानून बना रखे थे कि इन अपराधियों को जेलों में रखा जाता था। आज जितना नशेड़ी इसमें क्या रोड पे घूम रहा है। देश में हमारे नशा बिक रहा है, देश में अपराध हो रहे हैं, गुंडागर्दी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास काम नहीं है जो उनको मिलना चाहिए। अगर हम ज़्यादा सख्त आवाज़ उठाते हैं अपराध के खिलाफ तो पुलिस हमें परेशान करने लगती है। क्यों? पुलिस की खुलेआम कमाई हो रही है, चांदी ठनक रही है वहाँ पे। कोई किसी के धर्म पे टिप्पणी मत करो, किसी के धर्म को गलत मत कहो। यानी वो स्टालिन जी ने जो कहा है, देखो बाखुदा, मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। मोदी सरकार तो दावे ठोक रही है दुनिया में जा जाके, मैंने बेघरों को घर दे दिया। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।